हेलो गाइज, तो कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर है 3 दिसंबर का आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन वन लाइनर वे के फॉर्म में है मेरे भाई। बस एक बार आपको देखना है और रिमाइंड आपको कर लेना है। गो थ्रू होने के बाद अगर क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना अगर होगी तो छूटने वाला भी नहीं है। और दूसरा चीज़ आपको ये भी है कि करंट कहाँ से पूछा जा रहा है, किस किस मंथ से। आप अगर इसका अगर गहन अध्ययन करेंगे डिटेल्स, तो आपको पता चलेगा कि जनवरी से लेकर के इधर का सारा करंट इसमें पूछा भी जा रहा है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो ठीक लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स से। प्रवीण कुमार, जिन्होंने 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद हाई जंप T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत, किस खेल से संबंधित स्वर्ण पदक जीता, वे किस खेल से संबंधित है? तो वे पैरा एथलेटिक्स हैं। पैरा एथलेटिक्स हैं प्रवीण कुमार। अगला प्रश्न, 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किस महिला क्रिकेटर ने लगाया है? तो ये आपकी स्मृति मंधाना है, भारत की रहने वाली। 50 गेंद में शतक लगाई है मेरे भाई। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच में 50 गेंद में शतक लगाई है स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, सतत विकास सूचकांक SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 99 नंबर का है। 2024 में 109वीं रैंक था और खिसक कर 99वें रैंक पर आ गया है अपना भारत। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ई जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है वित्तीय उपभोक्ताओं की शिकायतों का एकीकृत और त्वरित समाधान करना। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को वर्ष 2025 में क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई? तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन को। इंग्लैंड की राजकुमारी एनी के द्वारा दिया गया है ये पुरस्कार, नाइटहुड, जेम्स एंडरसन को। 2025 में इंडियन नेवी ने किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास किया था? तो यह आपका ग्रीस के साथ किया था। यह अभ्यास ओमान, न्यूजीलैंड, यूके और ग्रीस के साथ होता है, पास एक्स। चलिए, अगला प्रश्न, इसरो का 17वां मिशन कौन सा था? तो 17वां मिशन था GSLV F-15, जो 29 जनवरी 2025 को NVS-02 नौ वाहन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया मेरे भाई। 17वां मिशन GSLV F-15 और इस व्हीकल NVS-02 नौ वाहन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है? तो 10% स्थानांतरण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है? तो स्वास्थ्य शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, ये आपका थीम है। स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है और जीन का स्थानांतरण होता है? तो इसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस प्रक्रिया होती है जो एक कोशिका 2 कोशिकाओं में पहले विभाजित होती है
और फिर जिन का स्थानांतरण हो जाता है। अगला प्रश्न, जून 2025 में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं उनके द्वारा 24 जून 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश की एक सम्मेलन की 25वीं बैठक में ये आयोजित हुआ था, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में। चलिए, हाल ही में किस बैंक ने 2025 में अपना वीडियो केवाईसी अपडेट लागू किया है कि केवाईसी आप वीडियो के थ्रू कर सकते हैं? तो आपका पंजाब नेशनल बैंक है। 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट आपका तय कर दिया गया है। 30 नवंबर तक केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रित करने के लिए पहले चरण किस संस्था द्वारा लागू या शुरू किया गया है? तो ये संस्था आपका है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, CAQM, मतलब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम ऑक्साइड आयोडाइड KI के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो ब्राइट येलो, यानी पीला होता है, थोड़ा पीला होता है, मतलब चमकीला वाला। ये पोटासियम का संकेत होता है K और आयोडाइड का KI लिखा है। चलिए, रदरफोर्ड ने किस प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज करी थी? तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। यह अल्फा कण का प्रकीर्णन किस पर कराया गया था? तो सोने की पतली पन्नी पर धनात्मक अल्फा कण की बौछार कराकर यह प्रकीर्णन का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अयस्क में अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अयस्क से अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया को सकेंद्रन या फिर अयस्क का संवर्धन भी कहा जाता है। सकेंद्रन या अयस्क का संवर्धन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बोला है। तो परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन था, उसमें से ये सही नहीं है। चलिए, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बॉन्ड का मुख्य रूप से संयोजन करते हैं या निर्माण करते हैं? तो सह संयोजक बॉन्ड के थ्रू कार्बन प्रमुख रूप से निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। और यही धातु और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आपका द्रव्यमान पर, ऊंचाई पर और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, तेलंगाना में कांच गाची बोवली भूमि विवाद किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो तेलंगाना है तो हैदराबाद विश्वविद्यालय से ये कांच गाची बोवली जमीन विवाद है, ये संबंधित है। अगला प्रश्न, यदि फॉलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाए यानी उसमें रुकावट आ जाए तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है? तो निषेचन की यानी गर्भधारण की प्रक्रिया रुक जाती है। चलिए अगला प्रश्न, जे थॉम्सन की परमाणु सिद्धांत की परिभाषा क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल। जे थॉम्सन के परमाणु सिद्धांत का परिभाषा प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में
पूछा जा रहा है मेरे भाई। गरुड़ एरोस्पेस किस शहर में स्थित है? तो गरुड़ एरोस्पेस आपका चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न फिजिक्स से आपका पूछा है, यदि विद्युत शक्ति 840 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? न्यूमेरिकल पूछा था फिजिक्स का, यह आपका हो जाएगा 57.6 ओम। अगला प्रश्न, 4 न्यूटन का एक नियत बल 2 केजी द्रव्यमान वाले एक बॉक्स पर 5 सेकेंड तक लगाया जाता है। तो पहला कंडीशन बोला था कि यदि बॉक्स का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो उसका अंतिम वेग हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER द्वारा किए जाते हैं? कौन सा? तो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय यानी खासकर यकृत कोशिकाओं को निष्क्रिय करने में क्या करता है? मदद करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को मुख्य रूप से किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा, जिसको अपरा बोलते हैं, उसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना किस प्रक्रिया को कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ये सब क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना है मेरे भाई। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना कौन सी प्रक्रिया है? तो वर्ण विक्षेपण। 2025 का फिर से करंट आ गया है। वर्ष 2025 में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड में 10 पुरस्कार जीते और प्रमुख श्रेणियों में नामांकित होकर सुर्खियां भी बटोरी? तो यह आपका मूवी था लापता लेडी। इसके निर्देशक किरण राव जी हैं। अगला प्रश्न, पौधे की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित कठोर बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। पौधे की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित कठोर बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं मेरे भाई। तो चलिए ये आपका शिफ्ट 1 का था। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए सेकेंड शिफ्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड शिफ्ट जो पूछा गया था बायोलॉजी से आपका शुरू है। मांसपेशियों की गति की सही प्रक्रिया क्या है? ये फिजिक्स में ही आपका आ जाएगा। मांसपेशियों की गति की सही प्रक्रिया क्या है? तो तंत्रिका आवेग, इसके बाद मांसपेशी में संकुचन, इसके बाद गति। चलिए अगला प्रश्न, डीएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डीएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डीएनए की प्रतिकृति बनना कोशिका का पूर्व आवश्यक गुण है। डीएनए की प्रतिकृति, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, ये बनना कोशिका का क्या है? पूर्व आवश्यक गुण है। अगला प्रश्न, सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? अंदर पूछ रहा है तो अंदर एक समान होता है और बाहर कमजोर होता है। बाहर का चुंबकीय क्षेत्र सोलेनोइड का कमजोर होता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में भारत के लिए कांस्य पदक विजेता कौन थे? तो आपका अनिमेश कुजूर थे, जो 20.32 सेकेंड में इन्होंने क्या किया? कांस्य पदक जीता था। और स्वर्ण पदक का विनर है तोबा उजाबा जापान के हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है।
और उसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4। इस तरह से CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पावर में लिखा गया तो ये मत सोचिएगा कि पावर में होता है, मतलब वो टाइपिंग में उस तरह से नीचे लिखने का नहीं आ रहा था तो उसमें ऊपर लिख दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, सतह पर, सतह क्षेत्रफल पर, और हवा की गति और आर्द्रता, यानी सभी पर करती है। बाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पे, सतह क्षेत्रफल पे, हवा पे यानी हवा की गति पे, और आर्द्रता, इन सभी पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब खाई, बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा को बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विधि में किया जाता है? तो किस विधि में किया जाता है, किस विधि से किया जाता है? साल्वे विधि या साल्वे विधि में किया जाता है। चलिए सोडियम कार्बोनेट बोलेगा तो धोने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेगा तो मेरे भाई याद रखना है बाई मतलब इसको, मैं खाई मतलब खाने वाला सोडा हो जाएगा बाइकार्बोनेट। चलो नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस तरह से है C5 और H12 नियोपेंटेन का केमिकल फॉर्मूला है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया है। यह किस प्रकार का मैच है? तो ये टेस्ट मैच है। इंग्लैंड और वेल्स के क्रिकेट बोर्ड का ये टेस्ट मैच है जिसका नाम पहले था पटौदी ट्रॉफी, उसका नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे भाई, जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो क्षेत्रीय वेग परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्सर्जन नहीं करता? तो आपका लार ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। यहाँ कह रहा है कि हार्मोन उत्सर्जन नहीं करता है तो लार ग्रंथि तो लार आपका उत्पन्न करेगा, और ये सब तीन ऑप्शन और था, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सब तो हार्मोन का उत्सर्जन करता है। चलिए विकसित भारत @2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है? तो आपका गगनयान मिशन शामिल है 2047 विजन में, विकसित भारत में। चलिए AXIOM एग्जाम 4 भारत के ग्रुप कैप्टन कौन थे? एग्जाम 4 में भारत के ग्रुप कैप्टन कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला जी थे। अंतरिक्ष यान कौन सा था? स्पेस एक्स ड्रैगन, अंतरिक्ष यान स्पेस एक्स ड्रैगन फॉल्कन 9 वाहन से जिसे लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो पारा, Hg का पारा। चलिए अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में भारत सरकार द्वारा BRAHMA यानी ब्रह्मा वेमिल रेल VEML वेमल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब औद्योगिक परियोजना का आधारशिला किस राज्य में रखा गया था? तो आपका मध्य प्रदेश के उमरिया गांव में यह आधारशिला 10 अगस्त 2025 को रखा गया था। तो अगस्त से भी आपका करंट अफेयर्स दिया है, करंट का क्वेश्चन दिया है मेरे भाई। अगला प्रश्न, एक समान चाल में दूरी समय ग्राफ का ढलान यानी स्लोप कैसा होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र G बराबर स्मॉल g बराबर कैपिटल G मल्टीप्लाई m/r²। इस तरह से था, इस तरह से था मेरे भाई।
कैपिटल G मल्टीप्लाई M बाई आर स्क्वायर। चलिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो आवर्धन का मान क्या होगा? आपका फिजिक्स का नॉमरिकल है। इसका राइट आंसर था 1/3। अगर ऑप्शन में दिया होगा 0.33 तो आप ये भी टिक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से कौन सा अंग भाग लेता है? तो मेरु रज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में बोला जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मादा मानव में मुख्य हार्मोन उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो आपका ओवरी है, अंडाशय जिसे बोलते हैं ओवरी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, यही हार्मोन उत्सर्जी अंग है अंडाशय, जो इन दोनों हार्मोन का क्या करता है? स्राव करता है। अगला प्रश्न, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य स्टार्च एवं खनिज का भंडारण करना है। स्टार्च एवं खनिज का भंडारण करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब आपका आभासी सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, और फोटो जो बनेगा दर्पण के पीछे स्थित होगा। फोटो दर्पण के पीछे होगा। अगला, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित किए गए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में 3 खेल आयोजन हुआ था, 3 खेलों का, जिसमें से पहला जिम्नास्टिक, दूसरा शूटिंग और तीसरा साइकिलिंग था। कुल 27 गेम हुए थे, कुल 27 गेम हुए थे, लेकिन मेन रूप से आयोजन इसका बिहार में हुआ था। मुख्य रूप से आयोजन बिहार में हुआ था और इसका थीम क्या था? गज सिम्हा। गज सिम्हा का मतलब हाथी और शेर का क्या था? हाथी और शेर का संयोजन, उसी को बोला जाता है गज सिम्हा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पेरिस मैराथन 2025। रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, पिछले भी क्लास जो मैं दिया था उसमें भी था और इसमें भी था। पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ? उसमें विजेता पूछा था, इसमें कब शुरू हुआ उसमें भी बताया था मैं। 13 अप्रैल 2025 को पुरुष विजेता थे बेनार्ड बीबॉट, जो केनिया के रहने वाले थे, और महिला विजेता बेडातू हिरपा इथोपिया का। आप क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। इथोपिया बेडातू हिरपा के बारे में मैंने बताया था कि नहीं बताया था पेरिस मैराथन। तो हो सकता है इस बार पुरुष पूछ दे, ये पूछ दिया गया, ये पूछ लिया गया, पुरुष का हो सकता है पूछेगा मेरे भाई, तो ध्यान देना है। दिसंबर 2024 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था? 129वां संविधान संशोधन विधेयक। अब इससे आपको एक चीज और पता चल गया कि जैसे जैसे एग्जाम का दिन आगे जाता जाएगा, करंट अफेयर्स दिसंबर में भी जा रहा है मेरे भाई, 24 में, 2024 में भी जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 24 भी आप अपने डेट के हिसाब से देख लीजिएगा, 24 का भी आप करंट अफेयर्स आपको देख कर जाना है। और ये संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश हुआ था, 129वां संविधान संशोधन विधेयक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान यही शुरू किया गया है। और हम लोग को पता है कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस का उत्सव भी मनाते हैं, और इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। अगला प्रश्न है, 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया? तो वानू मुश्ताक को दिया गया। पुस्तक इनका था हॉट लैंप के लिए। तो ध्यान देना है, प्राइज पूछा है, फिर पूछ देगा कहीं बानू मुश्ताक जी को 2025 का इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था किस पुस्तक के लिए? तो हॉट लैंप बोल देना है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। मार्च 2025 में आयोजित 6वीं
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये मेजबानी किया था थाईलैंड के द्वारा किया गया था मार्च 2025 में। लेकिन एक चीज और जान लेना है फैक्ट इसका कि बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश जो इस प्रकार हैं। पहला बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2025 में आयोजित सिम्बैक्स यानी सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण चल रहा था 2025 में? तो आपका 32वां संस्करण था, जो आपका 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच चला था। ये अभ्यास आपका सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में हुआ था। ये अभ्यास सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में हुआ था। अगला प्रश्न, 2025 में आयोजित स्लीनैक्स मतलब देखिए याद करने का क्या है। SL से आपका हो गया श्रीलंका, IN से हो गया आपका इंडिया, EX से हो गया आपका अभ्यास एक्सरसाइज। यही याद करने का है। स्लीनैक्स भारत श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास कौन सा संस्करण था? तो यह आपका 12वां संस्करण था, जो 14 से 18 अगस्त 2025 को श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगस्त 2025 में RBI ने किन 2 बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी थी? तो 2 बैंक था जिसको मिलाकर एक बैंक बनाना था। उसमें बैंक कौन था? तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और दूसरा आपका था सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये दोनों का विलय RBI की मंजूरी से हो गया था। तो सेकेंड शिफ्ट तक था मेरे भाई। क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बनाने में, क्वेश्चन अवेलेबल सब है, बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे भाई। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेहनत का जो होते हैं भाई, बस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर। इसी चीज़ की उम्मीद और आशा से हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। और आपके लिए जितना जल्दी हो सके, जितना सही से हो सके, आपके लिए ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ मेरे भाई। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको वीडियो चाहिए या फिर तीनों शिफ्ट का एक वीडियो में मैं आपको उपलब्ध करा दूं। तो चलिए धन्यवाद मेरे भाई।